सरकार किस प्रकार से काम कर रही है या सरकार कैसे चल रही है और किस प्रकार से भिन्न भिन्न विभागों में पदाधिकारियों को पदस्थापित किया गया है। ऐसे तो उसकी लंबी लिस्ट है। आज मैं एक साथ सब नहीं करूंगा कि बीच बीच में आप सब लोगों को बुला करके हम साझा करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, ताकि आप सबके माध्यम से जनता को भी जानकारी मिलते रहे। तो इसलिए लगा कि आज मैं आपको एक विषय जानकारी आपके समक्ष रखना चाहूंगा, क्योंकि झारखंड में कई पदाधिकारी कई पोस्टों पर पदस्थापित होते हैं और पता नहीं कि मुख्यमंत्री को ऐसे दागी लोगों से उनका क्या इतना लगाव होता है। उन लोगों को बड़े बड़े जिम्मेवारी भी देते हैं और उसमें से आज मैं वहीं से शुरू करता हूं। आपके सूचना और जनसंपर्क विभाग, उसके निदेशक है। आप सब लोगों से हमको लगता है कि जरूर आप सब लोग गए होंगे, आप सब लोगों से मिले भी होंगे। राजीव लोचन बख्शी वन विभाग के वो पदाधिकारी हैं। वन विभाग में भी उनके ऊपर कई आरोप रहे हैं, लगे रहे। आज भी आप सब लोग देखेंगे तो शायद वेब पोर्टल पर उनके बारे में पहले भी उस विभाग में किस प्रकार से ट्रांसफर, पोस्टिंग में लेन देन बाकी चलता रहा, ये सारी चीजें वायरल भी हुआ था। मुझे उसको बहुत दोहराने की हम चाहेंगे कि आप सब लोग उस वेब पोर्टल को भी खोजेंगे तो जरूर मिल जाएगा। हमें लगता है जब हमको मिल जाता है तो फिर आप लोगों को क्यों नहीं मिलेगा। आप लोग तो हमसे एक्सपर्ट लोग भी है, इसलिए थोड़ा उस पर आप सब लोग रिसर्च करेंगे तो जरूर मिलेगा। जो वायरल हुआ था उसमें भी आप सब लोगों को ध्यान में है, क्या कहते हैं, वो कोई एक प्रिंस हुआ करते थे फॉरेस्ट विभाग में, एक रेंजर, यानी उनके माध्यम से किस प्रकार से लेन देन बाकी सारे चीजें जो काम चलाए जाते थे। तो हमने कहा कि भाई ये इस प्रकार से जहां कहीं भी पदस्थापित रहे कि उनके बारे में बाकी और सारे विषय विभाग भी आप सब लोग ढूंढिएगा कि वो कहां कहां रहे हैं, किस किस पोस्ट पर रहे, वहां उन्होंने कैसे काम किया है, कितना योग्य और काबिल अफसर है, तो उससे आप सबको पता चलेगा। इसलिए कुछ काम आप लोगों के जिम्मे भी मैं छोड़ देता हूं। अब देखिए, सूचना जनसंपर्क विभाग के निदेशक, और मजेदार बात है कि उस विभाग में सचिव नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कुल मिला जुला करके यही व्यक्ति काम करते हैं उसका भी। दूसरा, जो झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पार्षद है उसके सदस्य सचिव भी हैं वही। अब सबसे महत्वपूर्ण विभाग है कि उसमें चेयरमैन नहीं है। हाई कोर्ट ने कई एक बार कहा सरकार से कि भाई आप चेयरमैन अपॉइंट करिए, लेकिन सरकार नियुक्त नहीं करती है। और मजेदार बात यह है कि दोनों विभाग के मंत्री, जो विभागीय मंत्री होते हैं, वो खुद मुख्यमंत्री है। तो किस प्रकार से सरकार काम कर रही है, सरकार कैसे चल रही है, इससे बड़ा और क्या उदाहरण मिलेगा। जो कैसे मतलब लूट रही है या कैसे, तो हम कहेंगे कि भाई इस प्रकार की जो काम होते हैं तो पता नहीं कि उनके ऊपर क्या सरकार की इतना कृपा है कि एक तो प्रदूषण जैसे पोल्यूशन जो विभाग है वहां पर अध्यक्ष नहीं, पीआरडी विभाग में सचिव नहीं, और उसके मंत्री बने, उस विभाग के मंत्री इसको कहते हैं ना कि वो मुख्यमंत्री खुद है, उनके जिम्मे ही है।
जब उस सब विभाग में ये हालत है, ये स्थिति है, तो आप समझ सकते हो कैसा काम चलता होगा, किस प्रकार से सरकार काम करती है। जानकारियां तो यहां तक मिलती है कि उन्होंने कई एक क्या बोलते हैं दलालों को फिक्स कर रखे हैं। एक तो कांटा टोली का ही कोई दलाल है, और उसके माध्यम से किस प्रकार से गड़बड़ी करते हैं, कैसे लोग करते हैं। जैसे होर्डिंग वगैरह लगाना होता है ना, उसमें भी 10 लगाना होता है तो 50 का बिल उठा लेना या 100 का बिल निकलवा लेना। इस प्रकार की धंधा खूब चलता है इस राज्य में। तो इसलिए हम तो ये मांग करेंगे कि भाई सरकार से, मुख्यमंत्री से, क्योंकि ये विभाग उसी के पास है। नाम आप लोग खोज लीजिएगा। तो पिछले 5 वर्षों से जो गड़बड़ी हुई है, खास करके सूचना जनसंपर्क विभाग में, विज्ञापन से लेकर के ये होर्डिंग वगैरह तक की, उसकी पूरी जांच होना चाहिए और सरकार इसके लिए एसआईटी गठित करे ताकि इस गड़बड़ी का यह पता चल सके। हमारे पास तो इतना भी जानकारी है, कई एक विज्ञापन ऐसे भी दिए जाते हैं, अखबार यानी कार्यक्रम हो जाता है और विज्ञापन कार्यक्रम के बाद भी दिए जाते हैं। यानी इस प्रकार की गड़बड़ करने के लिए ही इस राजीव लोचन बख्शी को पदस्थापित किया गया। चूंकि यह अफसर सीसीएफ के रैंक में ही है, अगर लगता है कि ये ऊपर के रैंक में होते तो शायद बोर्ड के चेयरमैन भी इसी को बना देता, सब कुछ सर्वे सर्वा, जो अभी भी सर्वे सर्वा यही देख ही रहे। तो झारखंड में सरकार विशुद्ध रूप से जिसको कहते हैं कि पदाधिकारियों को जगह जगह पर ऐसे लूटने के लिए ही पदस्थापित कर रखे, और झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई का माल को ये लोग लूट करके अपना तिजोरी लोग भर रहे थे। इसलिए मुझे लगा कि आज आप सबके साथ इसको हम साझा करें, तो मानो लगता है कि झारखंड में जो जितना भ्रष्टाचारी अफसर है उनको उतना ही महत्वपूर्ण पदों पर वैसे अफसरों को बिठाया जा रहा है। भला झारखंड का फिर कैसे सुधरेगा, कैसे विकास होगा? क्योंकि वसूली में लोगों को जो लगा रखा है 5 लाख से करोड़ों तक की वो वसूली की चलती है। जो पोल्यूशन के लिए तो छोटा छोटा बहुत सारी चीजों को आप जरूरत होती है। कोई दुकान चलाते हैं, होटल चलाते हैं, उसको भी पोल्यूशन की जरूरत होती है। छोटा छोटा कारखाना शुरू करते उसके भी जरूरतें होती है। तो इस सभी जगहों पर लोग परेशान है। कई एक जगह पर लोग शिकायत करते हैं, और इतना तक मेरे पास लोग शिकायत किया कि एक उद्यमी गया वहां पर, तो उनसे कहा कि साहब चुनाव में आपसे जितना उम्मीद किया गया था उतना आपने सीएम को दिया नहीं, इसलिए आपको इस क्लियरेंस के लिए 50 करोड़ लगेगा। अब इस प्रकार की जो बातें मैं सुनता हूं तब फिर लगता है कि क्या हो रहा है झारखंड में। और अखबार को भी मैनेज करते हैं, सुनते हैं कि आप सब लोगों को भी धमकाते हैं कि ये दिखाओगे तो फिर आपका विज्ञापन काट लेंगे। और जब हम समाचार भी जब देखते हैं तो उसे देख करके हमको समझ में आता है कि भाई किस प्रकार से सूचना जनसंपर्क विभाग काम करती है। हम लोग भी घूमते हैं, हम लोग भी विधानसभा में आवाज उठाते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, तो जब देखते हैं कि न्यूज वगैरह में प्रेस वालों से बात करते हैं, यार ऐसा कहते हुआ बोला कि क्या करे, नहीं तो विज्ञापन रोक देंगे। इसलिए छापने वाला भी डरता है, दिखाने वाला भी डरता है। तो हमने कहा यार चलो हम तो बोलते ही रहेंगे, आप डरे वो डरावे, लेकिन हमारा काम है बोलते रहना। जनता के बीच भी बोलेंगे, आपके साथ भी हम शेयर करेंगे, और जब तक ऐसे भ्रष्ट अफसर बैठे रहेंगे, बैठाते रहेंगे हेमंत सोरेन जी, हम भी बोलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ट्रैवल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब किया है, आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना।